अगर तस्वीरों में आप सिर्फ इतना भर देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बन गई है और चंद्रबाबू नायडू ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले ली है, तो ठहरिए। नेनु नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु मौका वाकई शपथ ग्रहण का ही है, शासनं द्वारा निर्मितమైన लेकिन विजयवाड़ा में सजे इस मंच से निकले संदेश का दायरा बहुत बड़ा है। इसे समझने के लिए तस्वीरों को दोबारा देखिए। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी बड़ी आत्मीयता से 7 सेकंड तक गले मिलते रहे। अब राजनीतिक टिप्पणीकार कह रहे हैं कि 7 सेकंड की इस तस्वीर ने पूरे 5 साल की गारंटी दे दी है। सात सेकंड की इस तस्वीर ने पूरे 5 साल की गारंटी दे दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दोनों राज्यों में नई सरकार बनने की। ओडिशा की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन आज आंध्र प्रदेश में जो तस्वीर आई है उसके सियासी मायने जबरदस्त है। इस तस्वीर को विपक्ष के लिए जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। वो विपक्ष जो कह रहा है कि मोदी सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, क्या उसे बिना कुछ कहे पीएम मोदी ने आज जवाब दे दिया। रिपोर्ट देखिए। नेनु एनडीए की सरकार केंद्र में भी बनी और आंध्र प्रदेश में भी। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु शासनं द्वारा निर्मितమైన जब चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब प्रधानमंत्री का वहां मौजूद रहना विजयवाड़ा से लेकर दिल्ली तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ा संदेश दे गया। लोकसभा में टीडीपी एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा दल है। विधानसभा चुनाव में भी टीडीपी, बीजेपी और जनसेना मिलकर लड़ी हैं। कोनिदल पवन कल्याण अने नेनु शासनं द्वारा निर्मितమైన दैव साक्षिगा प्रमाणం చేస్తున్నా। पीएम मोदी और नायडू के मुलाकात की गर्मजोशी तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति का हाथ खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो जनसेना के मुखिया पवन कल्याण हैं, और प्रधानमंत्री जिसकी ओर बढ़ रहे हैं वो हैं तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी। प्रधानमंत्री दोनों भाइयों के साथ मंच के बीच में आते हैं, हाथ उठाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं और फिर एक बार दोनों भाइयों की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस बीच मंच के सामने बैठी जनता की दीवानगी उफान पर है, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है। पब्लिक के साथ साथ मोदी कैबिनेट के दिग्गज मंत्री भी घटनाक्रम के गवाह बन रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पीएम से पीछे की ओर देखने का आग्रह करते हैं। सुपरस्टार तलैवर रजनीकांत गारिनी। प्रधानमंत्री बिना देर किए 3 कदम आगे बढ़ जाते हैं, जहां पहले से ही खड़े होते हैं दक्षिण भारत के एक और सुपरस्टार रजनीकांत। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए वो एनडीए के पक्ष में आए।
एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। यह गठबंधन चुनाव के पहले ही बन चुका था। बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू और बाकी पार्टियों ने साझा रणनीति बनाई और जीत कर भी आए। बावजूद इसके विपक्ष अटकलें लगा रहा है कि सरकार गिर जाएगी, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अगर तस्वीरों के आधार पर आकलन किया जाए तो आंध्र प्रदेश से आई ये तस्वीर ने आज विपक्ष के हर किंतु परंतु का जवाब दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన शपथ ग्रहण के बाद चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी की ओर बढ़ते हैं। पीएम उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री नायडू और प्रधानमंत्री की तस्वीर खींची जाती है। इस बीच मंच के सामने से लगातार मोदी मोदी की आवाजें आ रही होती हैं। कुछ ही देर में नायडू नीचे की ओर झुकते हैं, लेकिन उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर मोदी गले से लगा लेते हैं। दोनों नेता करीब 7 सेकंड तक बेहद गर्मजोशी से मिलते हैं। आखिर ये तस्वीर इतनी अहम क्यों है? जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। ये सीटें बहुमत के लिए जरूरी 272 से 32 कम हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश कुमार के 12 सांसद अहम हो जाते हैं। दोनों को मिलाकर ये संख्या 28 हो जाती है। इसी आंकड़े को आधार बनाकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल है। इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकार बीच में ही गिर जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, सरकार बैसाखी पर खड़ी है, नीतीश और नायडू संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या दक्षिण भारत के मंच से इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है वो विपक्ष के हमलों और तंज का करारा जवाब है? शपथ ग्रहण के समय की जो वीडियो आई जिसमें वो चंद्रबाबू नायडू से गले मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर ये वो वीडियो है जो पूरे 5 साल के, जिसको कहते हैं ना, सरकार के दृश्य को सुंदर कर देता है, सीमेंटेड कर देता है, और ये गठजोड़ जिसको कहते हैं कि टूटने वाला नहीं है, उस तरफ ले जाता है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होगा तो शायद उनके अपने एजेंडे को, उनके अपने हितों को साधने के लिए सबसे बेहतर होगा। यही वजह है कि चाहे संसद का सेंट्रल हॉल हो या फिर शपथ ग्रहण के समय का, दोनों का एक तरह से कहें कि जो राम भरत मिलाप जैसा दृश्य है वो साफ दिखाता है कि अगले 5 वर्षों तक चंद्रबाबू नायडू कहीं जाने वाले नहीं है। और बात सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की ही नहीं। आपको याद होगा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी ऐसी ही एक मजबूत तस्वीर निकल कर आई थी। नीतीश कुमार ने पहले ताल ठोककर कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का साथ निभाएंगे। हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरफ से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है। उसके बाद आगे बढ़कर उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पीएम ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। दोनों हाथ पकड़ लिए और गर्मजोशी से हाथ मिलाए। दोनों तस्वीरें वायरल हुई। दोनों तस्वीरों का संदेश भी व्यापक है। एक तस्वीर चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी हुई है, दूसरी तस्वीर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। दोनों नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से मिल रहे हैं, संदेश साफ है। बीजेपी के लिए साथी दलों के दिल आपस में मिल गए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान की वो तस्वीर भी नहीं भूली जा सकती जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में चिराग पीएम मोदी के पैर छूते नजर आए, लेकिन पीएम ने चिराग को गले लगाकर उनके प्रति स्नेह दिखाया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए ओडिशा चलते हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर पहुंच गए, जहां मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये रिपोर्ट देखिए। भुवनेश्वर का जनता मैदान एक ऐतिहासिक मौके का गवाह बना। मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण के साथ ही ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मांझी के अलावा दो डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने भी शपथ ली। बीजेपी के लिए ये मौका कितना खास है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट से राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, गोवा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए। मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नवीन पटनायक से मुलाकात की और उन्हें मंच पर बिठाया। इसके पहले मुख्यमंत्री मांझी ने नवीन पटनायक से मिलकर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी दिया था। ओडिशा की 147 सीटों में से बीजेपी को 78 सीटें मिली हैं, जबकि राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से पार्टी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव के दौरान बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि ओडिशा से बीजेडी की विदाई तय है। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है। भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर नवीन पटनायक से भी मुलाकात की। नए मुख्यमंत्री और उनकी टीम से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।